प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यज्ञ के संस्थापक पिताश्री आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। 18 जनवरी 1969 को बाबा पुराना शरीर त्याग अव्यक्त वतनवासी। तो आज बाबा कहते हैं कि बाबा जो थे बहुत ही सादगी स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे, कहते हैं ना ईमानदार सच्चे। कि बाबा बचपन से ही क्या थे, गीता पाठी थे। कि जब तक वह कहते नहीं भक्ति मार्ग में भी, उस समय भी बाबा अज्ञान काल में भी बाबा जब तक गीता पाठ नहीं करते थे तो अन्न जल ग्रहण नहीं करते। बाबा का लक्ष्य था हमेशा पॉकेट में ही गीता, तभी पॉकेट गाइड की तरह गीता कि हमेशा पॉकेट में ही रखते थे। और हमेशा जब तक गीता का उच्चारण पाठ नहीं करते तो अन्न जल ग्रहण नहीं करते। तो बाबा अज्ञान काल में तो ऐसे थे ही। और जब शिव बाबा 1937 ईस्वी में बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर का तन का आधार लिए, तो उस समय कहते हैं कि बाबा उसके पहले भी अपने जीवन में 12 गुरु किए। आज दुनिया में कोई 1-2 गुरु करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। और 12 गुरु से भी उनका यही क्वेश्चन था कि उनके तक जाने का रास्ता क्या है। और एक समय ऐसा आया, कहते हैं कि जब हम भगवान से प्रीत जोड़ लेते हैं तो भगवान भी हमारा ही याद करता है, क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं तो वो भी हमें याद करते हैं। उसी तरह ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ कि ब्रह्मा बाबा को भी परमात्मा स्वयं उनको अपने शरीर का आधार ले लिए और आकर बुखार बिंद के द्वारा सच्ची गीता ज्ञान का उपदेश देने लगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इतने अच्छे थे कि जैसा अपने साथ व्यवहार करते थे अपने परिवार के साथ, वैसा दूसरों के साथ भी उनका वही व्यवहार था। कि बाबा कभी किसी को नहीं कहते थे कि तुम अच्छे नहीं, सबको कहते थे तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, चाहे कितना भी नटखट बच्चा क्यों ना हो, सबको बाबा यही कहते थे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, बनहार हो, तभी तो नाम रोशन करो। एक बार की बात है कि एक माता एक भाई था और वह भाई वो माता सबको माउंट आबू के लिए निमंत्रण दी और आने के लिए कि चलना है। लेकिन वो भाई जो था थोड़ा बहुत होता है ना नाज नखरे वाला, कुछ ऐसा टाइप का कुछ बोल दिया सबके बीच में ही, ऐसा टाइप का था। तो उसको बोली कि नहीं इनको नहीं ले जाएंगे। फिर वो जबरदस्ती भी उस समय कहते ना ट्रेन पर वह चढ़ गया और माउंट आबू चले आया। जब आया साथ ही तो बाबा के सामने सभी माता जो भी भाई बहने आए थे सबको सामने लाई और वो नहीं उनको नहीं बोली कि तुम चलो। तो वो बाबा बोले, बाबा के पास जब आई सब मिलने के लिए तो ब्रह्मा बाबा बोले कि बच्ची उसको कहाँ छोड़ाई जिसको लेके आई, वो कहाँ है जो एक। तो बाबा तो कहते हैं कि जानी जाननहार है। तो बोले वो है बाबा, वो थोड़ा दूसरे टाइप से है इसीलिए हम यहाँ नहीं लाए। तो बोला नहीं उसको लेके आना। इतने में वो भी पीछे पीछे आ रहा था। तो देखा जब जो जो जहाँ जा रहा है तो वो आया। बाबा उसको बड़े प्यार से बुलाए और आया और बाबा उसको बड़े प्यार से कहे कि तुम तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत सच्चे बच्चे हो और तुम्हारे द्वारा ही तो बहुत कुछ करवाना है हमें, तुम बहुत बढ़िया हो। इतना बाबा उसको प्यार से, और सब बैठा रहा और बाबा सबसे पहले उसे गली हाथ में दिया। तो बहुत खुश के मारे बहुत खुशी हो गया कि भगवान। तो वो कहने लगा देखिए बाबा कि ये सब हम आए आपके पास। बाहर गया कहा सबसे ज्यादा तो हम ही को बाबा प्यार किया, तुम लोग को तो किया भी नहीं, सबसे पहले हमें ही टोली दिया। और बाबा कहा तुम मेरे बहुत अच्छे बच्चे। उस दिन से उन्होंने ऐसा कसम खा लिया कि परमात्मा के हर बात को मानना शुरू और राह पर चलना शुरू कर दिया। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा शिक्षा देते थे कि कहते हैं कि भगवान के एक नजर के दृष्टि से हम बच्चे क्या हो जाते हैं, निहाल हो जाते थे। तो परमात्मा जिसके तन में आए कहते हैं वो कितना बड़ा भाग्यशाली भाग्यशाली ही रथ तो है कि भगवान ने उनके तन का आधार लिया। तो भागीरथ उस भागीरथ ने ही तो क्या किए, आज चारों तरफ ज्ञान गंगा प्रवाहित कि आज वही परमपिता परमात्मा उनके तन का आधार लिया और आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा
उनका नाम रखा, और ब्रह्मा उनके द्वारा आज इतने सारे जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्राह्मण आत्माएं भी हैं हमारे संसार में, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, देखा जाए इतने सारे यज्ञ हैं और सब में ब्राह्मण आत्मा उनका कल्याण आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ही तो किया। कि आज ब्रह्मा बाबा यदि शिक्षा न देते तो इतने सारे बच्चे कैसे पलते बढ़ते, कैसे भगवान की आज्ञा पर कैसे चलते। तो बाबा हमारे ऐसे थे, सच्चे ही नहीं बल्कि इतने ही अच्छे कि बाबा हमेशा कहते थे कि तुम बच्चे क्या हो, निराकारी। कि बाबा का स्लोगन था निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। ये 3 स्लोगन कि निराकारी, हमेशा तुम अपने आप को, कि बाबा अपने चलन से बाबा हमेशा साबित करते थे ये ना कि तुम बिंदी बन जाओ। कि क्या था बाबा के अंदर, क्या था, कोई अभिमान नहीं, कोई अभिमान नहीं कि मेरा तन भगवान का तन है, हम इतने का कल्याण कर रहे हैं, हम इतने महान हैं, इतने तपस्वी हैं, इतने सब कुछ, फिर भी भगवान को कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को कोई अभिमान नहीं था। तो हमेशा बाबा से हमके क्या शिक्षा मिलती थी कि ना निराकारी, माना क्या है, तुम निराकारी स्थिति में हमेशा रहो, निर्विकारी, कि कोई भी विकार न होना चाहिए। कि हम किसके हैं, भगवान के हैं। जब भगवान के अंदर कोई विकार नहीं है तो हम बच्चों के अंदर कोई विकार कैसे हो सकता है। कि हम बच्चे भी क्या है, निर्विकारी, देन कोई भी संकल्प नहीं। जहाँ संकल्प चलता है तब विकार आता है, और संकल्प ही नहीं तो फिर विकार क्या। आज एक परिवार में 4 भाई बहन रहते हैं, चाहे कोई प्रोफेसर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई जज बन जाए, चाहे कोई कैसा ही प्रकार का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा भी है, कोई सुंदर है, कोई नहीं है, फिर भी क्या होता है, एक साथ रहते हैं, हिलते मिलते हैं, क्या पता चलता है, क्या कोई अभिमान आता है, कोई विकार आता है, कुछ नहीं आता है। तो उसी प्रकार हम यज्ञ में भी बाबा यही हमको शिक्षा देते थे कि क्या है, तुम निर्विकारी, कोई भी विकार तुम्हारे अंदर नहीं, क्योंकि संकल्प ही नहीं तो फिर विकार क्या आएगा। तो इसलिए हम बच्चे भी क्या बने, निर्विकारी बने, है ना, निर्विकारी निरअहंकारी, अहंकार भी नहीं। क्या चीज का अहंकार, कहते हैं कि कोई चीज का अहंकार नहीं। माता पिता का दौलत है कितना भी, और बच्चे हम पल रहे हैं उसके घर में, तो सब दौलत माता पिता का हमको क्या जरूरत पड़ेगा, वो सब वो पूरा करेगा ही करेगा। तो अहंकार किस बात का, अहंकार कब आता है, जब मेरा होता है, मेरापन जहाँ आता है, कि जहाँ मेरापन आया तो अभिमान आया कि मेरा दौलत है, मेरा ये है, हम ये हैं, हम ये हैं। तो जहाँ मैं आया तो फिर क्या हुआ, मैं आया तो अभिमान आया, और अभिमान आया तो अहंकार आया। तो हम तो मेरा है ही नहीं यहाँ सब, यहाँ मेरा आया कहाँ से, सब क्या है, सब बाबा का है, सब हमारे पिता का है। तो बाबा इसी तरह हम बच्चों को कहते थे तुम क्या हो, निरअहंकारी हो, कि कोई भी प्रकार का अहंकार ही नहीं। माँ बाप का दौलत है और हम उस पर बैठ के राज कर रहे हैं, जो जब चाहिए तो वो पूरा करेगा ही। तभी भगवान क्या है ना, माँ बाप है हम बच्चों का, तो उसके पास हमको जो चाहिए वो देगा ही। तो सबका तो हिस्सा बरोबर है, फिर क्या चीज का अहंकार, मैं आया ही कहाँ से। तो इस तरह बाबा हम बच्चों को कहते हैं निराकारी निर्विकारी और निरंकारी।